चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव। ठीक, उसके बाद फिर डायपोल मोमेंट को भी हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव है वो होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखा जाए। देखो, जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यह सिस्टम विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखिए, जब कभी भी दो चार्जेज सेम मैग्नीट्यूड के, जब दो चार्जेज सेम मैग्नीट्यूड के और बहुत कम दूरी पे स्थित हो और साथ ही साथ दोनों का नेचर अपोजिट हो, तो ऐसा जो पूरा सिस्टम होगा उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव। ठीक, यानी कि दो चार्जेज हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट नेचर हो और दोनों बहुत ही कम डिस्टेंस पे मौजूद हो, तो ऐसा जो सिस्टम तैयार होगा उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, आइए थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं। देखो, ये दोनों सेम चार्ज है, सॉरी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। ठीक, जबकि दोनों का नेचर अलग अलग है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पे स्थित है, तो जो सिस्टम यहाँ पे तैयार होगा वो कहलाया इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब दोनों में देखिए, अब कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड जो को जान लेते हैं। अब जब दोनों चार्ज को जो एक लाइन से मिला देते हैं, जब दोनों चार्ज को एक लाइन से मिला देते हैं तो ये जो लाइन है वो कहलाता है डायपोल एक्सिस। ये क्या कहलाएगा? डायपोल एक्सिस। ठीक, अब इसमें जब भी विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जब भी कोई चीज़ मेजर करना हो, डिस्टेंस कहीं मेजर करना हो, तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहाँ लेते हैं, कहाँ से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ डायपोल। मतलब दोनों चार्जेस को जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच का पॉइंट जो लेते हैं वो कहलाता है सेंटर ऑफ डायपोल, और सारा जो डिस्टेंस है वो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान देना है। उसके बाद एक और टर्म है आपका इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहलाएगा? तो डायपोल जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन जब गुजारेंगे सेंटर ऑफ डायपोल से, तो जो रेखा है वो कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, तो इस बात को ध्यान देना कि दोनों चार्जों को जिस लाइन से मिलाएंगे कहलाएगा डायपोल एक्सिस। फिर उसके बाद इस डायपोल एक्सिस पर जो मिड पॉइंट होगा यानी कि दोनों चार्ज के बीच का जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा सेंटर ऑफ डायपोल, जहां से कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक, और वही डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से गुजरेगी वो कहलाएगी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, तो इस तरह से ये था आपका विद्युत द्विध्रुव। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। चलिए देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक, देखो, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी कि दोनों में से कोई एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो जो आएगा वो कहलाएगा आपका द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, देखिए यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण, एक चार्ज यहाँ पे दोनों अपोजिट नेचर का है, बहुत कम डिस्टेंस पे है। देखो यहाँ पे P इंडिकेट कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है द्विध्रुव आघूर्ण। Q हो गया चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है Q, तो इसलिए किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच का दूरी 2L। यहाँ पे देखिए जो बीच का दूरी है 2L क्यों लिए? इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो बीच से करते हैं और बीच से करते हैं, इसलिए इसको मेजर करने के लिए यानी कि बीच का पॉइंट और चार्ज की दूरी को मेजर करने के लिए हमको आसानी हो, इस कारण से इसको क्या लिए 2L, ताकि दोनों को LL में क्या कर सकते हैं, आराम से बांट सकते हैं। ठीक, इस कारण से यहाँ पे बीच का दूरी हम ले लिए 2L। ठीक, तो इस तरह से हो गया P जो कि द्विध्रुव आघूर्ण है, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक, यानी कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच की दूरी दोनों को कर दो गुना, तो मिल गया द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है, तो इसका कभी न कभी डायरेक्शन भी होगा। देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जो डायरेक्शन इसका होगा। ठीक, वो भी दोनों को मिलाने वाली रेखा के एलोंग होगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के एलोंग निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है P बराबर Q इंटू 2L। कुछ और बातें देख लेते हैं, ये कैसी राशि है, पहले इसका नेचर देख लो। नेचर में वेक्टर है यानी कि सदिश राशि है। ठीक, ये कैसी राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होगी, तो माइनस से प्लस की ओर। ठीक, इसकी दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर। अगर यूनिट की बात करें
तो देखो यूनिट क्या होगा, चलो देखो चार्ज का यूनिट कूलम, यहाँ पे लेंथ है तो हो जाएगा मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण का, कूलम मीटर। चलो डायमेंशन देख लेते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, यहाँ पे लेंथ है, इसका डायमेंशन होगा L, तो यहाँ पे अगर MLT करते हैं, MLTA इस तरह से आएगा, तो M तो है ही नहीं, 0 LTA, तो इस तरह से ये क्या बन गया है इसका डायमेंशन। देखो यहाँ पे M तो इसमें है ही नहीं, तो इसको हम लोग 0 कर दिए। AT जो है किसका है, ये है चार्ज का, L किसका होगा यहाँ पे लेंथ का, इसलिए यहाँ पे हो गया LTA इसका डायमेंशन। ठीक, तो इस तरह से ये था द्विध्रुव आघूर्ण। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।